नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो टक्कर। दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाले किसानों को 26 दिन पूरे हो गए हैं। आंदोलनकारी किसान एक सुर में कृषि कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले किसान इन बिलों को लेकर क्या सोचते हैं, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए न्यूज 18 नेटवर्क ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक बड़ा सर्वे किया है। इस सर्वे में कई चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। जैसे 57% किसान चाहते हैं कि अब आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। यही नहीं, आधे से ज्यादा यानी करीब 54% किसानों ने कृषि बिल का खुल के समर्थन भी किया है। यानी देश के किसानों का मूड क्या है, अगले घंटे में किसानों के मूड पर देखिए सबसे बड़ा सर्वे। यह सवाल आपके दिल में भी होगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं और आप मुश्किल सह रहे हैं, एसोचैम के मुताबिक डेली 3500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, 1800 फैक्ट्रियां बंद हैं, कईयों के घर पे चूल्हे नहीं जल रहे हैं, लेकिन राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। लेकिन आज यह सबसे बड़ा सर्वे दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। यानी देश के किसान का मूड क्या है, देश का किसान इन कृषि बिलों के बारे में, इस फार्मर बिल के बारे में क्या सोचता है। आज इस सर्वे में यह स्पष्ट रूप से सामने आएगा। सीएनबीसी आवाज पर आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। लेकिन सवाल ये, क्या वाकई देश भर के किसान नए कानून के खिलाफ हैं? आज आर पार में हम इस आंखें खोल देने वाले सर्वे को दिखाने जा रहे हैं। इस सर्वे में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के किसान शामिल हैं। सर्वे में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसान शामिल हैं। अब जरा सर्वे के जरिए किसानों का मूड समझ लीजिए। 57% लोगों ने माना कि विरोध प्रदर्शन खत्म करने का वक्त आ गया है। 54% लोगों ने नए कृषि सुधारों का समर्थन किया, जबकि 31% लोग इसके विरोध में दिखे। 49% लोगों ने माना कि कृषि सुधारों का विरोध राजनीति से प्रेरित है, जबकि 33% लोग ऐसा नहीं मानते। 53% लोगों ने कहा कि सरकार को कृषि सुधार कानूनों को वापस नहीं लेना चाहिए। 61% लोगों का मानना है कि नए कानूनों की मदद से किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी। 70% लोगों ने एपीएमसी मंडियों के बाहर फसल बेचने के सरकार के प्रस्ताव का भी स्वागत किया। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोग किसानों को एपीएमसी मंडियों के बाहर फसल बेचने की आजादी देने के पक्ष में हैं। अलग अलग राज्यों के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र में 83% लोग नए कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में हैं। बिहार में 71% लोग नए कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में हैं। बिहार में 82% लोग एपीएमसी मंडियों के बाहर फसल बेचने की आजादी देने के पक्ष में हैं। महाराष्ट्र में 81% लोग एपीएमसी मंडियों के बाहर फसल बेचने की आजादी देने के पक्ष में हैं। बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के 72% लोग एपीएमसी मंडियों के बाहर फसल बेचने की आजादी देने के पक्ष में हैं। ट्रांसपेरेंसी का संदूक और किसानों के कंधों पे बंदूक रख करके जो लोग जो है वो किसानों के हितों पर हमला कर रहे थे,
उनके लिए ये सर्वे जो है वो आंख खोलने वाला है। तो बड़ा सवाल यही है कि इतनी भारी समर्थन के बावजूद प्रदर्शन का होना, क्या यह साफ संकेत है कि किसानों को उकसाने की सियासी चाल चली जा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या कहता है देश का किसान? तो क्या कहता है देश का किसान? लेकिन अब मैं आपको बताता हूं सर्वे की मुख्य बातें। जो 10 बातें हैं वो आपको जाननी बेहद बेहद जरूरी है। और आप हैशटैग के साथ ट्वीट भी कर सकते हैं, हैशटैग आर पार के साथ आप ट्वीट भी कर सकते हैं। 57% किसानों ने माना अब प्रदर्शन खत्म करने का वक्त है। यह सर्वे की मुख्य बातों में सामने आया। पॉइंट नंबर 2, 54% लोगों ने नए कृषि सुधारों का समर्थन किया, यानी किसानों ने समर्थन किया। 31% किसानों ने नए कृषि सुधारों के विरोध में दिखे, यानी 31% के करीब विरोध में थे। 49% ने माना सुधारों का विरोध राजनीति से प्रेरित है, यानी करीब करीब 49%। यह बड़ा हिस्सा होता है। 53% लोग कानून वापस लेने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, 53%। 61% ने माना अब किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी। किसानों ने माना, 73% ने माना सुधारों से कृषि का आधुनिकीकरण होगा। 70% ने माना मंडियों के बाहर फसल बेचने का हम स्वागत करते हैं। 54% ने एमएसपी पर सरकार के आश्वासन का भी समर्थन किया है। और अगर मैं स्टेट वाइज आऊंगा तो सबसे बड़ा समर्थन जहां से मिल रहा है वो महाराष्ट्र में मिल रहा है, यूपी से मिल रहा है, बिहार से मिल रहा है। तो बड़ा समर्थन वहां से मिल रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में, इस सर्वे पे, बड़े सर्वे पे, जाने माने कृषि विशेषज्ञ जो देश और विदेश में बहुत फेमस है, विजय सरदाना जुड़ रहे हैं, डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बड़े दिनों बाद वापसी कर रहे हैं, काफी दिनों से दौरे पर थे। मेरे साथ अनुराग भदौरिया इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अपने हरे लिबास में ही आए हैं। आज किसानों की बात भी है तो हरे कपड़े में आना भी चाहिए। मेरे साथ इस चर्चा में अभय दुबे साहब भी जुड़ रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है। लेकिन सबसे पहले विजय सरदाना, मैं किसी नेता के पास नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। न्यूज 18 नेटवर्क का सर्वे क्या कहता है? देखिए, न्यूज 18 नेटवर्क का सर्वे अगर आप स्टेट वाइज जाएं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आउटकम देता है। सबसे ज्यादा समर्थन मिला है केरल में कृषि सुधारों को जी। और अगर आप देखें कि जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा लेफ्ट पार्टीज के लोग हैं और लेफ्ट पार्टी के अपने ही गढ़ में, अपने ही राज्य में सबसे ज्यादा समर्थन सुधारों को है, लिबरलाइजेशन को है कि किसानों को आजादी दी जाए। दूसरा आता है महाराष्ट्र, जहां पे कांग्रेस और उनके समर्थित दलों की सरकार है, वहां पे दूसरा सबसे ज्यादा समर्थन है और वही पार्टियां यहां पंजाब में कह रही है कि यह सब गलत हो रहा है। तीसरी बात, आप बिहार पे जाइए, जिसको सब ये कह रहे हैं कि बिहार डूब गया, मर गया, वहां पे किसानों का समर्थन है कि हमें आजादी चाहिए। अब आप इस बात को 3 उदाहरण से यह देख लीजिए कि क्या ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या ये वास्तव में किसानों के प्रदर्शन है या इसके पीछे कोई और ताकतें हैं? क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल एजेंडा भी मान लें तो जो लेफ्ट के लाल झंडे वहां दिख रहे हैं उनके अपने राज्य में तो उनका समर्थन नहीं है। दूसरी बात, बिहार का उदाहरण देते हैं, वहां का किसान भी नहीं कह रहा कि यह गलत हो रहा है। जहां पे कांग्रेस की पार्टियां कहती है वहां भी महाराष्ट्र में किसान कह रहे हैं ये सही हो रहा है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तो जो मिलीजुली लोग सरकार खेती है कर रहे हैं, जो किसान लोग हैं जी, वो सही कह रहे हैं। It is the Maharashtra में, it is not a pure Congress government. It is a Thackeray government supported by Congress and supported by शरद राव पवार। मेरे साथ संबित पात्रा भी है, अनुराग भदौरिया भी है। अनुराग भदौरिया, मैं आपका रुख करता हूं, 40 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश जिस राज्य की आप राजनीति करते हैं उसके भी अधिकतर लोग इस कानून के पक्ष में खड़े हुए हैं। क्या आपको लगता नहीं है यह बताता है कि आप जमीनी हकीकत से काफी दूर चल रहे हैं? किसानों, ये जो किसान आपको सड़क पर दिख रहे हैं वो तो किसान सड़क पर है, उनका विरोध होगा, वो परसेंटेज में भी आ रहा है, लेकिन जो किसान घर में बैठा है वो विरोध में नहीं है, वो पक्ष में खड़ा हुआ है। जो घर में बैठा, जो किसान की आप बात कर रहे हैं वो किसान सारे के सारे उत्तर प्रदेश के हों या वेस्ट बंगाल के हों या पंजाब के हों या केरल के हों, महाराष्ट्र के हों या गुजरात के हों, किसान अगर इतना ही आंदोलित नहीं होता तो कच्छ में प्रधानमंत्री जी बात करने जाते क्या? गुजरात तो कच्छ में ही आता है,
महाराष्ट्र में ही बात करनी पड़ेगी कुछ दिन बाद। मध्य प्रदेश के किसान से बात की कि नहीं की? इसके मतलब सरकार को भी एहसास है कि किसान विरोध में है, तभी तो सरकार बात कर रही है बार बार। और तो सर्वे में क्यों नहीं दिख रहा? अगर किसान विरोध में है अनुराग भाई, तो सर्वे में क्यों नहीं दिख रहा? इसलिए नहीं दिख रहा है वो सर, वो आप, अरे सर्वे, मेरा सर्वे तो कह रहा है, जो हमने सर्वे किया उसमें कह रहा है आपका सर्वे तो 2019 के चुनाव में कह रहा था आपकी 70 सीटें आ रही है, लेकिन आई 5। मेरा सर्वे अलग अलग है। आपका सर्वे तो 2017 में कह रहा था कि 200 से पार आ रही है, लेकिन आई 45। एमएसपी का नाम ही नहीं है कहीं पे। सर एक ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है ना, पिछले 2 सर्वे आपके फेल करे। मेरी बात अभी नहीं समझे आप। अच्छा समझाइए आप अपनी बात को अनुराग भाई, समझा दीजिए। नहीं है क्या आपने पूछा कि किसान बाहर जाके बेचेगा, क्या एमएसपी उसको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या इस बात पे सर्वे अभी कर लीजिए, आपकी फोन लाइन खुली है, आप 100 किसान को मिला लीजिए, उनसे पूछिए क्या मंडी में, मंडी के बाहर। हमने हजारों किसानों से पूछा, आप 100 की बात कर रहे हैं। एमएसपी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आपकी बात को 10 गुना हमने सुना है। आपने 100 किसानों की बात करी है, हमने हजारों किसानों से बात करी है। एमएसपी मेरी अभी कर लो ना, पब्लिक के सामने कर लो, उनसे पूछो कि बाहर बेचे, अभी बात करो, बिकना चाहिए कि नहीं ये जो बात करके आ रहे हैं ये बात नहीं करेंगे क्या? कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अनुराग जी आपने सत्य सवाल हमारे सुने नहीं है। मैंने तो पूछा ना एमएसपी वाले में, हम लोग तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे एमएसपी चाहिए, प्राइवेट अनुराग जी 10 से भी ज्यादा सवाल थे। 1000 रुपए अनुराग जी 10 से भी, आपके मन में कौन सा सवाल है? अनुराग जी आपके मन में कौन सा सवाल है? अनुराग भदौरिया एक रैपिड फायर राउंड हो जाते हैं, आप मुझे 5-5 सेकंड में जवाब दीजिएगा। आपके मन में कौन सा सवाल? आप सवाल पूछिए, जवाब किसान देगा, अमीश देवगन नहीं देगा जवाब। आपके मन में सवाल क्या है बताइए? नहीं मैं कहता हूं क्या सवाल पूछिए। मेरे मन में जो सवाल वही किसान के मन में, क्या आप सुन तो लीजिए, आप एमएसपी फिक्स कर दीजिए, प्राइवेट पार्टी भी एमएसपी के नीचे नहीं खरीदेगी, और ये गारंटी होना चाहिए। ना आपके मन में क्या सवाल है? आपके मन में कृषि बिल को लेकर क्या सवाल है किसान के तरफ से? क्योंकि आप किसान नेता हैं, आप कहते हैं ना मैं किसान नेता हूं, मैं तो गरीब का नेता हूं, मैं किसान का नेता हूं। बताओ क्या सवाल है? सीधा सवाल है कि आने वाले मेरे मन में सीधा सवाल है कि किसान आने वाले दिनों में किसान के साथ अन्याय होगा, कॉर्पोरेट ये जेनरिक टर्म हो, ये अन्याय होगा, अन्याय होगा। मैं पूछ रहा हूं सवाल क्या है आपके मन में? सवाल क्या? सवाल पूछिए ना। मंडी खत्म हुआ है ना, अरे हुआ ना, सहारनपुर में मैंने देखा, लखीमपुर में मैंने देखा, बहराइच में मैंने देखा, उत्तर प्रदेश में हमने देखा, 1700 रुपए। लखीमपुर बहराइच आप जाइएगा, नेतागिरी करिएगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपके मन में सवाल क्या है? मंडी में कोई लेने वाला नहीं था। पूछ रहे अभी आप कहते 100 किसानों, अरे सर 100 किसानों के लिए फोन लाइन खोल लीजिए। मैं तो 10,000 किसानों भाइयों को घर अपने स्टूडियो में बुला लूं। बाहर बेचना पड़ा तो 1700 से नीचे, एक सेकंड सवाल पड़ा, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। भाई देखिए लॉजिकल बात करते हैं ना, हम इलॉजिकल बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, वक्त निकल जाएगा 1 घंटा। लॉजिकल कर रहा हूं ना, बिल्कुल मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपका लेजिटिमेट। अनुराग जी सवाल सुनिए आराम से, इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं है ना, मैं भागा जा रहा हूं ना ये कार्यक्रम भागा जा रहा है। संबित पात्रा इंतजार कर रहे हैं, 11 मिनट से 12 मिनट और 1 मिनट और इंतजार कर लेंगे। मैं कहीं नहीं भागा, करना भी चाहिए। एक सेकंड अनुराग जी लेजिटिमेट आपका सवाल क्या है? किसान, आप किसान के पक्ष से आपका सवाल क्या? सवाल पूछिए ना, क्या सवाल है? हाँ तो सवाल पूछ तो रहा हूं जी, मैं पूछ रहा हूं कि सरकार क्या ये इंश्योरेंस करने को तैयार है, क्या गारंटीड प्राइस एमएसपी देने के लिए ये कानून में प्रावधान करेगी कि ये सवाल आपका नहीं खरीद होगी? ये सवाल आपका, आपने सवाल पूछा, सरदाना साहब आपने सवाल सुन लिया, क्या था? संबित पात्रा आपने भी सवाल सुन लिया। अब ना संबित पात्रा बोलेंगे ना सरदाना साहब बोलेंगे, सिर्फ मैं किसान की आवाज बनकर इस सवाल का जवाब दूंगा। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब ने सवाल पूछा कि एमएसपी का क्या होगा, यही सवाल था आपका। एमएसपी जारी रहने पर आप पीएम के आश्वासन से वाकिफ हैं? यह किसानों से हमने सवाल पूछा, मैं इसके आगे भी आपको बताऊंगा। दिल्ली का किसान कहता है हाँ 76%, हरियाणा का 85%, पंजाब जहां से आंदोलन चल रहा है वहां का किसान भी 56% तक मानता है, उत्तर प्रदेश जहां से अनुराग भदौरिया की पार्टी की उत्पत्ति होती है, वहां पर जहां पे मुलायम सिंह यादव ने राजनीति करी, जहां इस समय अखिलेश यादव वहां के बड़े नेता हैं, अनुराग भदौरिया वहां पे राजनीति करते हैं, वहां का किसान 62% कहता है कि हाँ मुझे आश्वासन है। राजस्थान का 56%, एमपी का 72%, बिहार का 75%। मैं अगले सवाल पर आता हूं। आपने सवाल अभी पूछा क्या नए कानून से किसान की उपज की कीमत मिलेगी? यूपी का किसान मानता है 61%, हरियाणा का किसान मानता है 80%, पंजाब का किसान मानता है 76%, एमपी का किसान मानता है 66%, 67%। तो ये नंबर है। संबित पात्रा आपके सामने ये आंकड़े हैं, सर्वे आपने पढ़ा होगा। मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं, ये सर्वे क्या वाकई देश की भी आंखें खोलता है और जनता की भी आंखें खोलता है और किसान भाइयों की भी आंखें खोलता है? क्योंकि इस सर्वे के नंबर्स
जो विपक्ष कह रहा है उससे बिल्कुल अलग है। देखिए अमीश भाई, मैं तो पहले आपके अब आप इंतजार करें अनुराग भाई, आपको मैंने पूरा वक्त दिया, अब संबित को बोलने दीजिए। बोलिए संबित। नहीं, मैंने अपना सर्वे बताया। हमारा सर्वे कह रहा है कि 95% किसान परेशान है। ठीक है, आपका सर्वे ये कह रहा है, आपकी बात को, आपने बात को कह दिया। संबित पात्रा है, इनका भी सर्वे चल रहा है, वो 95% किसानों को परेशान बता रहा है। ठीक है अनुराग, लेट्स बी फेयर, अनुराग लेट्स बी फेयर। संबित। हाँ, मैं चुप हूं। देखिए अमीश भाई, पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को और आपके व्यूअर्स को धन्यवाद कहूंगा कि आप लोगों ने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए एक सर्वे किया और सत्य को प्रतिपादित किया है। देखिए हिंदुस्तान में ठीक है, आप लोगों ने एक अच्छा सर्वे किया है, धन्यवाद के भागी हैं आप लोग। सबसे बड़ा सर्वे डेमोक्रेसी में चुनाव होता है, उससे बड़ा सर्वे कुछ नहीं होता है। अगर दुख किसी को भी, किसी भी कम्युनिटी को दुख होता है तो चुनाव के जरिए बटन दबा करके वो चुप से जवाब देता है। अभी आपने 22 राज्यों में सर्वे किया है, जहां तक मैंने सुना है। 12 राज्यों में चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए थे, 7 सीटों पर चुनाव हुए थे, बिहार में भी चुनाव हुआ था। इन 12 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। उत्तर प्रदेश में, जहां अभी मेरे भाई कह रहे थे 95% जो फार्मर है वो दुखी हैं, 7 सीट में से 6 सीट हम जीत गए, तो वो भी एक सर्वे था। अब देखिए, जो लोग राजनीतिक गड्ढे में गिरवे वो कभी कैसे करे सर्वे पे भरोसा? वो तो सर्वे पे भरोसा करेंगे ही नहीं ना, क्योंकि राजनीतिक गड्ढे में गिरे हुए हैं। आप याद करिए, चाहे CAA का प्रोटेस्ट हो, चाहे ट्रिपल तलाक का विषय हो, चाहे आर्टिकल 370 का विषय हो, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे 100% इंडिया मोदी जी के खिलाफ है। धर्म का नाम और 100 पूरा नहीं होता। देखिए अमीश भाई, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़े समय के लिए आवाज इनकी बंद कीजिए। ऐसे डिबेट नहीं हो सकता है, मैं बैठा नहीं। अनुराग जी देखिए, किसान में भी आपको पाकिस्तान दिखाई पड़ता है क्या? किसान में भी आपको खालिस्तानी दिखाई पड़ता है क्या? एक सेकंड, पाकिस्तान की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान तबलीगिस्तान। अनुराग जी, ना पाकिस्तान की बात हुई ना खालिस्तान की बात हुई। कब्रिस्तान कहां से आया डिबेट में भैया? इनकी आवाज मेरे भाई हैं। अनुराग आपको मौका मिलेगा। अनुराग, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। देखिए अभय दुबे भी कांग्रेस के इंतजार कर रहे हैं। संबित पात्रा को अपनी बात को रखने दीजिए, आपको पूर्ण समय दिया मैंने। कैसे काम चलेगा बताइए? अच्छा ठीक है, मुझे अब ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। आई हैव नो ऑप्शन। संबित पात्रा मेक योर पॉइंट। संबित पात्रा एंड अभय दुबे ऑन स्क्रीन। देखिए अमीश भाई, यहां पर कब्रिस्तान के विषय में किसने बात की? हिंदू मुसलमान के विषय में किसने बात की? यहां जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, देखिए ये ऐसा ही होता है। जब आप चुनावी गड्ढे में गिर जाते हैं, राजनीतिक रूप से मृत हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के कंधे पर आप बंदूक रख के आप सत्ताधारी पार्टी को घेरने की चेष्टा करते हैं। और यही कुचेष्टा चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक आप किसानों को वंचित रखिएगा? एक आर्टिकल छपा था इंडियन एक्सप्रेस में कि जिस महाराष्ट्र के बारे में आप बोल रहे थे, महाराष्ट्र में 4 जिलों में ही सोयाबीन को मंडी से बाहर बेच करके 10 करोड़ रुपए केवल 4 जिलों के सोयाबीन के जो फार्मर्स थे उन्होंने कमाया। कैसे कमाया? ये पैसा पहले किसके जेब में जा रहा था? अब वो पैसा किसानों के जेब में जा रहा है। यही वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में APMC एक्ट को रद्द करने की बात की थी, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इज एन एक्ट ऑफ डार्क एजेस, हम सत्ता में आएंगे तो हम इसको परिवर्तित कर देंगे। और तो और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि अरे हम तो प्राइवेट प्लेयर्स को लाना चाहते हैं, मगर ये अकाली दल वाले हैं जिन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को बंद कर दिया। और सबसे बड़ा ढोंगी, ढोंगियों का ढोंगी, ढोंगियों का राजा ये दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। ये देखिए इनका मैनिफेस्टो देखिए, कैसा मफलर पा के, भोला चेहरा बना के क्या क्या लिखा था। मैं पढ़ देता हूं जी, मैं पढ़ देता हूं। ये मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था इन्होंने फार्मर को, आम आदमी पार्टी वालों ने। मैनिफेस्टो फॉर पंजाब असेंबली इलेक्शंस ऑन October 24, 2016. Amendment to APMC Act to let the farmers sell in and outside the state. Large scale private investment. Rural entrepreneurs shall get benefits as industry. कमाल की बात है, ये मफलर पा के बोला था, खांसी खांस करके बोला था, अभी सब भूल गए हैं, सब भूल गए हैं। आप बताइए कितने बड़े ढोंगी हैं। मगर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल ने आज सत्य दिखाया है और किसानों के हक को जनता के बीच में रखा है। अभय दुबे, ये सर्वे आप, क्योंकि मध्य प्रदेश के नेता हैं, मध्य प्रदेश में भी काफी बड़ी परसेंटेज मान रही है किसानों की, काफी बड़ी परसेंटेज मान रही है कि हां ये बिल बेहतर है। क्या आपको लगता नहीं है कि जमीनी हकीकत से दूर
आप लोग हवा में तीर छोड़ रहे हैं, और हवा में तीर छोड़ने वालों का क्या हश्र होता है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप काफी समझदार भी हैं। राफेल में आप देख ही चुके हैं। हमारा निशाना तो मछली की आंख पर है अमीश देवगन जी। जी, किसान भाइयों के लिए हम उस पर निशाना साध कर और ये युद्ध अनिवार्य रूप से जीतेंगे। इतना बड़ा चैनल और इतना मूर्धन्य, इतना बड़ा पत्रकार अमीश देवगन देश का। 78% अगर मध्य प्रदेश के किसान कह रहे हैं तो 7 लोग भी नहीं मिले जिनकी बाइट बता पाते आप। 62% अगर महाराष्ट्र के कह रहे हैं तो 6 लोग भी नहीं मिले, क्योंकि टेलीविजन चैनल पर तो प्रामाणिक रूप से आप बाइट बताते तो मैं आश्वस्ति इस बात की कर लेता। मैं भी अबे दुबे जी 1 सेकंड रोक रहा हूं, मैं आपको वक्त दोबारा दे दूंगा। अबे जी 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। आप भी बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, बहुत समझदार नेता है, बहुत बड़े नेता है। मैं आपसे जान रहा हूं, इससे पहले आपने किस सर्वे के अंदर बाइटें देखी हैं? किस सर्वे के अंदर आपने बाइटें देखी हैं? वैसे हमने आज पूरे दिन चौपाल लगा कर न्यूज 18 के हर चैनल पर, चाहे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश हो, चाहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश हो, चाहे न्यूज 18 केरला हो, चाहे न्यूज 18 बांग्ला हो, चाहे असम हो, चाहे न्यूज 18 ओडिशा हो, चाहे न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ हो, चाहे न्यूज 18 राजस्थान हो, हमने चौपाल लगा के बाइटें दिखाई है। लेकिन इससे पहले आपने, अबे दुबे जी, सिर्फ हमारी बात मत करिए, न्यूज 18 की बात मत करिए, इस देश में कौन सा ऐसा चैनल है, कौन सा ऐसा अखबार है जो सर्वे के साथ उतने हजारों लोगों की बाइटें भी लेके आता है? आप अगर एक का भी नाम ले देंगे तो मैं बोलूंगा ये सर्वे हम वापस लेते हैं। बताइए आप मुझे प्लीज। नहीं, मैं देखिए सर्वे वापस लेने की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने तो देखा एक सर्वे चैनल पर उस दिन, जिस दिन शिवराज सिंह चौहान जी की सभा थी और प्रधानमंत्री जी बोलने वाले थे, उसके पहले मध्य प्रदेश में आपके संवाददाता मनोज शर्मा जी ने पूछा किसानों से, आप निकालिएगा उनकी बाइट। उसमें किसानों ने कहा कि हां, हम इन कानूनों के माध्यम से हमें आभास है कि प्रधानमंत्री जी निजी क्षेत्र में भी खरीद को समर्थन मूल्य अनिवार्य करेंगे। सारे लोगों ने लगभग एक ही बाइट दी। मैं आज ही बताना चाहता हूं आपको, जब ये बात चल रही है, आपने एक और तो बात बोली कि हमारा निशाना मछली की आंख की तरफ है। 1850 रुपए का 7 बिल्कुल मछली की आंख है। तीनों काले क्रूर कानून वापिस लेना प्रधानमंत्री जी। क्यों? मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड में सिलसिलेवार बताता हूं। देखिए, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, गौर से सुनिएगा, इसमें जो सेक्शन 3(1) है उसमें एक सेक्शन 1A ऐड किया मोदी जी ने, और यह कह दिया कि कोई भी व्यापारी पूंजीपति असीमित मात्रा में संग्रहित कर ले। और इतना ही नहीं, संग्रहण करने के बाद जो मोडस ऑपरेंडी है, चाहे वो मोदी सरकार हो या पूंजीपति, वो फसलें के दाम तोड़ने के लिए बाजार में उतार देते हैं। ये सीएसीपी का भी आरोप है। आप इसके बाद आगे जाइए, धारा 8 में चैप्टर 3 की, वो ये कहता है कि कोर्ट जाने का अधिकार भी किसान को नहीं होगा। सीआरपीसी के सेक्शन 9 में सिविल कोर्ट को कॉग्निसेंस लेने का अधिकार है, लेकिन उससे भी किसान को वंचित कर दिया। क्यों प्रधानमंत्री? नहीं, देखिए, अब बताइए देश को। ये तमाम चीजें किसान के दिमाग में थी जब हमने सर्वे करा। तो इस सर्वे के अंदर मंडियों के बाहर फसल बेचने के विकल्प का समर्थन क्यों करा किसान ने? ना, आप मुझे बताइए ना दुबे, मंडियों के बाहर फसल बेचने के विकल्प का समर्थन क्यों करा किसान ने? नए कानून से किसान की उपज को अच्छी कीमत पाएंगे, ऐसा क्यों मान रहे हैं किसान? एमएसपी जारी रहने पर वो पीएम के आश्वासन से सहमत है। कृषि सुधार कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है, वो एमपी का किसान सबसे ज्यादा मानता है 80%, हरियाणा का 75%, उत्तर प्रदेश का 57%। अब आप मुझे बताइए, और मैं आपको बताऊं एक और बड़ी इंसाइट, इस किसान बिल, इस फार्मर बिल्स का जो विरोध है, जितना विरोध है, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट के अंदर विरोध हो रहा है, और वो राजनीति से प्रेरित दिख रहा है, जिसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। संबित पात्रों को आने दीजिए, संबित पात्रों को आने दीजिए। संबित, आखिरकार ये आपकी सरकार का फेलियर है जब किसान, एक सेकंड आप दुबे रुकिए, ये आपकी सरकार का बड़ा फेलियर है, ये आपकी सरकार का, संबित पात्रा, बड़ा फेलियर है। जब किसान सर्वे में कह रहा है कि हम सहमत हैं, तो वो सहमत हुआ वाला किसान क्यों नहीं दिख रहा, सिर्फ विरोध वाला क्यों दिख रहा है? अगर उसकी तादाद बड़ी नहीं है तो। मैंने न्यूज में मैंने कल न्यूज में देखा था, मेरठ से गाजियाबाद तक हमारे समर्थन वाले हजार किसान ट्रैक्टर के साथ आ रहे थे। अभी भी वो रास्ते में है, पहुंच जाएंगे कल तक गाजियाबाद। अब देखिएगा, हजार किसान आ रहे हैं।
तो ऐसी बात नहीं है। देखिए यहां पर अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ये लोग मछली के, इनके नेता जो हैं वो मछली के आंख के ऊपर निशाना साध रहे, मछली को मारेंगे। अरे छोड़िए भाई साहब, अरे पूरा व्हेल मछली टांग दोगे सर के ऊपर तब भी ये राहुल गांधी नहीं मार पाएगा। व्हेल मछली कोई नहीं मार पाएगा, छोड़िए छोटी सी मछली की आंख को मार देंगे। ये बेकार की बातें मत करिए। आप तो बोल रहे थे रफाल खराब है, रफाल खराब है, पूरा 100% इंडिया के खून में रफाल घुस गया है, मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। क्या हुआ 2019 में? और सारे सर्वे को दरकिनार कर रहे थे जितने सर्वे आए थे। छोड़ दीजिए मछली खोजिए। अरे मछली दो इनको, मछली की आंख मारने के लिए मुझे बोलने दिया जाए। देखिए अभी इन्होंने 3 प्रश्न उठाए, मैं तीनों प्रश्न के जवाब देता हूं। इन्होंने कहा प्राइस गारंटी होनी चाहिए। विजय सरदाना जी बैठे हुए हैं। ये रेफरेंस पॉइंट नंबर 5 क्या है? रेफरेंस पॉइंट नंबर 5 कानून में कहता है कि अगर मंडी से बाहर किसान अपना उत्पाद बेचेगा तो उसको एक गारंटीड प्राइस मिलेगा, उस गारंटीड प्राइस में ही बेचेगा। नंबर 2 इन्होंने भंडारण के विषय में क्या गारंटी बताइए? पूछिए आप। अरे उस हेडिंग के अलावा कहीं गारंटी मेंशन नहीं है उसमें। अरे मेरे मछली के आंख मारने वाले भाई साहब, थोड़ा सा समय दीजिए। ऐसे मछली तय कर दीजिए ना, इतनी मिनिमम ऐसे मछली की तरह तड़पिए मत, मुझे थोड़ा कंप्लीट करने दीजिए। बताइए ना कहां लिखा है एक में, चलिए बता दीजिए। अरे मेरे मछली वाले भाई साहब थोड़ा रुक जाइए। प्राइस गारंटी की है तो कितनी प्राइस की गारंटी बताइए ना अमीश भाई। ये और जो आप कह रहे हैं ना कि पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल आइटम में 50 और 100% मैं पढ़ दूंगा वो पढ़ दूंगा मैं। समीर पात्रा जी पढ़िए आप। उसमें जो एग्रीमेंट करेगा, जो प्रोसेसर है, जो कंपनी है, वो उसके लिए ये इसका एग्जम्पशन दिया गया हुआ है। ठीक है आमिर जी 30 सेकंड सुन लीजिए फिर आप बोल लीजिएगा। समित, लेट समित मेक हिज पॉइंट। ओके समित बोलिए। देखिए गारंटीड प्राइस के बारे में मैंने बोला, आप विजय सरदाना जी से पूछिए 2012 के अंदर, क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, 90,000 करोड़ रुपए की जो उत्पाद थी वो किसान का बर्बाद हुआ 2012 के अंदर। आप सोच के देखिए, आप क्या चाहते हैं? परमानेंटली हम ऐसी पोजीशन में रहे जो किसान अपने टमाटर ना बेच सके, दूध ना बेच सके, कोल्ड स्टोरेज में रख ना सके, सड़कों पर उसे फेंकना पड़े? अरे भाई साहब ये मॉडर्न और नया इंडिया है, इंडिया में अब कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी होनी चाहिए। आपने कहा हम कोर्ट नहीं जाने देंगे, आपको शायद पता नहीं है, इल्म नहीं है, कोर्ट वाला अमेंडमेंट में जोड़ दिया गया है। जहां तक कोर्ट नहीं जाने वाली बात है, गलत है। एसडीएम का दफ्तर सबसे नजदीकी कोर्ट होता है, किसान का सबसे नजदीकी जगह होती है। अगर अमरावती के किसान को बंबई हाईकोर्ट आना पड़े या सुप्रीम कोर्ट के लिए दिल्ली आना पड़ता तो आप ही कहते अरे बेचारा गरीब किसान इतना दूर कैसे जाएगा। इसलिए 90 दिनों के अंदर इसका हल हो और एसडीएम कोर्ट में ही हो। अगर वहां नहीं हो सके तो वो हाई कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट में जाए। इसका प्रावधान किया गया है, किसानों के सहूलियत के लिए किया गया है। और जहां तक आप लोगों की बात है आप जवाब दीजिए। ये आपका मैनिफेस्टो भी लेकर बैठा हूं। ये 2019 का मैनिफेस्टो है। कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटर ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रेस्ट्रिक्शंस। वाह रे मछली के आंख को मारने वाले, ये किसने लिखा था? ये तो वैसे राहुल गांधी को पता ही नहीं होगा एपीएमसी का फुल फॉर्म क्या है। आपको पता है रबी और खरीफ क्रॉप को राहुल गांधी बीजेपी के कार्यकर्ता समझते हैं, उनको पता नहीं कि रबी और खरीफ क्या है। वो अगले दिन बोल रहे थे रबी और खरीफ जो कब होती? चलिए बताइए रबी की फसल का सीजन क्या है, खरीफ की राहुल फसल का गांधी सीजन क्या है बता दीजिए। ना हो पाएगा राहुल रबी की फसलों के नाम बता दीजिए, खरीफ की फसलों के नाम बताइए। अरे छोड़ दीजिए, राहुल गांधी से पूछिए फोन करके रबी और खरीफ क्या है। नाम बताइए। धनिया पुदीना का तो फर्क पता नहीं है राहुल गांधी को। चले मंथ में बोई जाती है, पहले राहुल गांधी से पूछिए जाके धनिया पुदीना का फर्क क्या है। नेता को धनिया पुदीना पता नहीं है। नाम बताइए। चलिए रबी की फसल का नाम बताइए। मछली की आंख को मार देंगे। पहले बताइए धनिया पुदीना में फर्क क्या है। सोयाबीन कह रहे थे, सोयाबीन फसल रबी और खरीफ का। अब देखिए, अब मैं इनको एक और यहाँ पे आंकड़े दिखाऊंगा। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा इसको क्लोजअप करके दिखाए। मेरे कैमरा पर्सन कानून बना दिए और यहाँ आंकड़े दिखाता हूँ। आप देखिए जो एमएसपी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, एमएसपी पेमेंट टू दी फार्मर्स। ये राइस पैडी, राहुल गांधी से पूछेगा पैडी का हिंदी क्या होता है, वो कहीं पैडी को डैडी और पिड्डी ने समझ बैठे। अरे प्रधानमंत्री जी को नहीं पता है। मतलब चावल के लिए 2.06 2004 से 2009 से 2014 तक
2.06 लाख करोड़ रुपए का ये एमएसपी था, वो बढ़ करके 4.95 लाख करोड़। ठीक है संबित, अब आपने अपनी बात को रखा। अबे दुबे, अब अबे दुबे की बारी है। अबे दुबे, अबे दुबे, अब आपने टेस्ट वगैरह ले लिया, अब आप अपनी बात को रखिए प्लीज। अबे जी अब अपनी बात को रखिए। देखिए अमीश जी, अबे जी, ये मेरे को ये मछली की आंख वाला बात समझ में नहीं आया कि मछली की आंख क्या मतलब, मछली की आंख आपकी नजर में क्या है? निशाना किस चीज पर है? चुनाव तो अभी कोई है नहीं पास में, और बंगाल में चुनाव है। बंगाल में आपको पता है आपकी स्थिति क्या है। बड़ा मछली अमीश जी, कौरवों की सत्ता, आताताई सत्ता जो आतंक मचा रही है, उसको समाप्ति का संकल्प हमने लिया है। मैं आपको एक दो तीन चीजें बताता हूं। संबित पात्रा जी ने एक्ट पढ़ा नहीं। संबित पात्रा जी एक्ट पढ़ते तो जानते कि एसडीएम पहले उसको समझौता बोर्ड के पास भेजेगा, समझौता बोर्ड में निराकरण नहीं हुआ तो एसडीएम की अथॉरिटी, सुनिए ना, एसडीएम की अथॉरिटी करेगी, उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी जिसमें कलेक्टर होगा, उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर का केंद्र सरकार का अधिकारी 60 दिन में निराकरित करेगा। तब तक भी कोर्ट को कॉग्निसेंस लेने का अधिकार नहीं, कोर्ट संज्ञान ही नहीं ले सकता इसका। इसलिए आप पहले इसको पढ़ा कीजिए। दूसरी, उसकी बात, उसके बाद हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। ये 560 रुपए चना समर्थन मूल्य था, कांग्रेस की सरकार ने 1310 रुपए, 134% की वृद्धि की। गेहूं 630 रुपए था, मोदी जी को बताइए 1400 रुपए किया, 122% की वृद्धि। ज्वार 515 रुपए था, 1520 रुपए, 995% की वृद्धि। अरहर 1390 था, 4300 रुपए, 209% की वृद्धि। अब जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना कि दाल खरीदनी हजारों करोड़ की, 112 लाख करोड़ की, 112 लाख टन, उनसे पूछिए प्रधानमंत्री जी से कि उस दाल का किया क्या, उस दाल का क्या किया प्रधानमंत्री जी? ये सीएसईपी ने बताया। अरे बताया। संबित, अनुराग भदौरिया भी काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया कभी इकट्ठा ही जवाब दे दीजिएगा। आपने समय खुले बाजार में बेच दी, अनुराग और किसानों को बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं है अनुराग, अगर हम देखें 20,000 करोड़ रुपए, जो 6 बड़े सवाल थे, उन 6 बड़े सवालों में अधिकतर जो स्ट्राइक रेट है वो अच्छा है। और क्या आपको लगता नहीं है क्योंकि नए कानूनों की मदद से किसान अच्छी कीमत पा सकेगा, ऐसा 61% किसान मान रहे हैं। क्या आप एमएसपी पर पीएम के आश्वासन से सहमत हैं? ऐसा 61% किसान मान रहे हैं, 39% ना भी कह रहे हैं। अगर आप देखें, आप एमएसपी पर सरकार के लिखित आश्वासन का समर्थन करते हैं, हां 54%, नहीं 24%, तय नहीं 22%, यानी वहां पर भी एक बड़ा आंकड़ा है किसानों का तो समर्थन में खड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि, और विपक्ष को लेकर भी एक सवाल पूछा गया, आप जानते हैं कि विपक्ष ने पहले कृषि सुधारों का समर्थन किया था, ऐसा माना हां 56% ने, नहीं माना 44% ने, और कृषि सुधार कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है 49%, नहीं 33%। तो कुल मिलाकर विपक्ष के लिए भी एक संदेश है, कहीं ये तो नहीं है कि आप भी मछली की आंख पे तीर मार रहे हो लेकिन निशाना ही गलत हो। देखिए, कौन मछली पे मार रहा है, कौन शेर पे मार रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एक चीज तो अच्छी तरह से शेर मारना अलाउड नहीं है अब, कि ये जो वर्ड शेर मारना अलाउड नहीं है। प्रधानमंत्री का आश्वासन, सुनो, प्रधानमंत्री का नहीं कह रहे, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया। मुझे अब तक ये नहीं समझ आया प्रधानमंत्री का आश्वासन क्या होता है। इस देश के अंदर में तो कानून बनता है। प्रधानमंत्री का आश्वासन, कल प्रधानमंत्री बदल गए तो 2024 में प्रधानमंत्री बदल गए, फिर क्या होगा? फिर नए प्रधानमंत्री आ गए, फिर उसके बाद आश्वासन का क्या होगा? इस देश तो कानून और संविधान से चलता है ना, तो कानून में लाइन ऐड कर दीजिए, सबके लिए बराबर होगा। प्रधाधानमंत्री जी भी खुश, हमारे किसान भाई भी खुश कि भाई एमएसपी के नीचे कोई अपना अनाज नहीं बेच सकता। एक बात। दूसरी बात, अनुराग जी मुझे 5 सेकंड दीजिए। आप सीधा चौथे सवाल पर आ गए। आप 2024 में प्रधानमंत्री बदलने की बात करें, लेकिन आप आगे सीधा चौथे सवाल पर, आप सीधा तीसरे और चौथे सवाल पर आ गए। लेकिन उससे पहले के 2 सवाल जो थे वो आपको मैं बता देता हूं, हो सकता है भूल गए हो इस कार्यक्रम के अंदर। मंडियों के बाहर उपज बेचने का विकल्प का आप समर्थन करते हैं, 70% कहते हैं हाँ, 30% कहते हैं ना। नए कानूनों की मदद से किसान अच्छी कीमत पा सकते हैं, 61% किसान कहते हैं हाँ, 39% कहते हैं नहीं। वो 2 सवाल आप भूल गए थे, आप सीधा तीसरे पे जंप कर गए। तो पहले 2 सवाल मत निकालिए ना। कह रहे हैं सुविधा अनुसार बेचने का, नहीं, मंडी के बाहर बेचने, सुन तो, मंडी के बाहर बेचने का समर्थन कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं, बट उसमें कंडीशन भी है कि समर्थन तभी कर रहे हैं जब उनको एमएसपी मिलेगी।
जो मंडी मिलती है उतनी एमएसपी फिक्स होनी चाहिए। ये सवाल आप उनसे पूछना भूल गए होंगे। दूसरी बात, आपने ये कहा नहीं बाहर बेचने में उनको फायदा होगा कि नहीं होगा, तो आप भी जानते हो कि फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा, जैसे बीएसएनएल के साथ हुआ। आज बीएसएनएल की हालत क्या है, आज देखिए जब हम ये बात कहते हैं बीएसएनएल बंद हो जाएगा, तब आप एयरटेल और जियो आया था, तब सस्ते में बेच रहा था, बीएसएनएल उसमें महंगा था। धीरे धीरे क्या हुआ, बीएसएनएल खत्म हो गया। आज बीएसएनएल की हालत यह है कि एयरटेल और जियो के पास 4G है, बीएसएनएल को 4G का लाइसेंस तक नहीं मिला है। आज बीएसएनएल इसी तरह मंडी खत्म हो जाएगी बीएसएनएल की तरह, उनके पास वहां एफसीआई आएगी नहीं खरीदने के लिए। बोल रहे हैं आप मजबूरी में जो आज थोड़े दाम दे भी देंगे, बहुत कम रेट पे खरीदेंगे। दूसरी बात मुझे 5 सेकंड हाँ ले लीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन है संबित जी आपको, संबित जी एक मिनट संबित जी आपको बहुत, चूंकि किसान है आप, किसान के बेटे हैं आप, तो बड़े किसान हैं, बस इतना बता दीजिए कि मक्का की और जो सरसों है ये रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, बस इतना बता दीजिए प्रभु। बड़ी आपकी कृपा होगी कि सरसों जो फसल है वो किसकी है और मक्का फसल किसकी है, खरीफ की कि रबी की, बस इतना बता दीजिए प्रभु, तुरंत बता दीजिए बिना देखे। हम आपको मान जाएंगे, आप किसान के बेटे हैं, किसान के बारे में समझते हैं। जल्दी बता दीजिए, खरीफ की 5 फसल का नाम बता दीजिए, रबी 5 फसल का नाम बता दीजिए जल्दी से। मैं किसान का बेटा नहीं हूं भैया, मैं किसान का बेटा नहीं हूं, मैं वही रॉबर्ट वाड्रा नहीं हूं। नहीं तो खरीफ की फसल के नाम बता दो प्रभु, अगर नहीं है तो काहे डिबेट कर रहे हो, किसान के बेटे नहीं तो क्यों बैठे हो डिबेट में भैया। यहाँ किसान का बेटा है, जब किसान के बेटे हो ही नहीं तो किसान की डिबेट क्यों कर रहे हो, फिर क्यों नहीं आपको धन्ना सेठ की डिबेट करने तो दूसरे डिबेट में आना चाहिए था। ये तो किसानों की डिबेट है, यहाँ किसान से संबंध रखता है, या किसान का बेटा या किसान का दर्द है, वही किसान की रबी की फसल जानते नहीं तो फिर किसानों की डिबेट क्या कर रहे हैं आप जनाब। सुनिए अनुराग, ये कोई बैरोमीटर नहीं होता, कोई पैरामीटर नहीं होता कि आप किसान के बेटे नहीं, आप किसान नहीं तो आप डिबेट में नहीं आ सकते। ऐसे में तो कई नेताओं को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा राजनीति से। ओके, आपने अपनी बात को रख लिया अनुराग रखा आपने, कमेंटेटर बन गए, कमाल की बात है यार। कमेंटेटर नहीं, पार्टी के प्रवक्ता है, आप भी प्रवक्ता है, अपनी बात अगर हो गया हो। ओके समित बोलिए। अमीश भाई, ये चाहते हैं कि केवल किसान के बेटे और किसान ही आके डिबेट करे, तो इनको बोलिए इनके जो चहेते वीएम सिंह जी आ रहे हैं, उनका तो डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी 700 करोड़ के आसपास का है और वो कांग्रेस के लोकसभा के कैंडिडेट भी रह चुके हैं। आज उनको किसान नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये डॉक्टर दर्शन सिंह जो आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं किसानों की तरफ से, उनकी तो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने और वारावारा राव ने मिलकर एक और ऑर्गेनाइजेशन खोला हुआ था, PDFI, आपको पता होगा, वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है और कांग्रेस की सरकार ने उसे बैन किया हुआ है, ये भी पता होगा। देखिए, यहां पर प्रोक्योरमेंट की बात हो रही थी, दाल के बारे में मुझसे सवाल पूछा गया। 2014 से पहले 5 सालों तक लगभग 600 करोड़ रुपए की दाल किसान से खरीदी गई और उसके आने वाले 5 साल में, जब से मोदी जी आए, अर्थात 2014 से 2019 तक, आपको जान के आश्चर्य होगा, 49,000 करोड़ का दाल खरीदा गया। जी। कहां तो 600 करोड़ का दाल खरीदा गया था, कहां वहां से जंप लेके 49,000 करोड़ का दाल खरीदा गया। इसमें आप कह रहे हैं कि एमएसपी हटा दी जाएगी। जब संसद में ये कानून डिस्कस हुए थे, अमीश भाई, आप फुटेज निकाल के देखो, किसी ने भी इन विधेयक के किसी भी मानदंडों के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया था। भविष्य में ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इन सब विषयों को लेकर इन्होंने हल्ला गुल्ला काटा था। और ये मछली की आंख 100 बार आपने प्रश्न उठाया। आप राहुल गांधी जी का वो फुटेज चलाइए, आंख मार रहे थे पार्लियामेंट में बैठ के, जब किसानों का विषय चल रहा था, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन में किसानों का विषय चल रहा था, तब राहुल गांधी जी ऐसे आंख मार रहे थे। वो होता है मछली की आंख। ये राहुल का आंख ही मछली का आंख है, यही मैं बताना चाहता हूं, फड़कती रहती है। ओके, अबे दुबे कुछ कहना चाहते हैं। अबे दुबे 30 सेकंड, देन विजय सरदाना। देखिए, हाँ अमीश जी, देखिए अनुराग, मैं आपके 2024 वाले सवाल पर भी आऊंगा, आप बोलिए मत, अबे दुबे को बोलने दीजिए अभी। हाँ, प्रधानमंत्री जी जब किसानों का हक मार रहे हैं तो ये बात मुखरता से कहनी पड़ेगी। बिल्कुल आपने पर किसान ऐसा नहीं मान रहे संबित पात्रा जी कि आपने दाल खरीदी। सुनिए ना, बहुत बड़ा खुलासा करता हूं। हाँ प्रधानमंत्री जी, आपने दाल खरीदी, लेकिन हर साल दाल भी 23 मिलियन टन दाल की आवश्यकता हिंदुस्तान को होती है। 23 से 25 मिलियन टन का प्रोडक्शन हो रहा है दाल का हिंदुस्तान में। फिर भी इस बार भी 3 मिलियन टन आपने इंपोर्ट की है दाल। और क्या किया है पता है? जो दाल खरीदी ना संबित पात्रा जी सरकार ने, आपके लागत और मूल्य आयोग की रबी सीजन की रिपोर्ट 2021 में यह आरोप लगाया खुद आयोग ने
कि मोदी जी इसलिए दाल Vijay Sardana wants to react to this. Vijay Sardana is raising his hand. He wants to react to this. Vijay Sardana, साधारण भाषा में देश के किसान को संबोधित करते हुए बोलिए, देश के लोगों को संबोधित करते हुए बोलिए। विजय सरदाना। देखिए, जितने हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं उनको कहूंगा जरा कागज पेंसिल निकाल लें। आज आप मुझे ये बताइए कि मस्टर्ड का रेट क्या है। आप रबी खरीफ की सब बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के। आज की तारीख में सरसों का भाव क्या और एमएसपी क्या है? आज की तारीख में सोयाबीन का बाजार का भाव क्या है, मंडी का भाव, और एमएसपी क्या है? पहली बात, जरा ये कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि रेट एमएसपी से ऊपर है या नीचे है। क्या उन किसानों को हम ये कहें कि आप एमएसपी पे बेचें? पहला सवाल आपके लिए। दूसरा सवाल, सरदाना जी, एक मिनट, आप चुप हो रहिए। अब आप चुप हो जाइए, अब आप चुप हो जाइए, अब मुझे बोलने दीजिए। अब आप चुप हो जाइए। सामने 25 मिनट बाद बोल रहे हैं, आप तो बोलने दें। आप अबे दुबे, आपने सबसे ज्यादा समय लिया। अरे यार, इनके पास जवाब नहीं है, अब इनको थोड़ा चुप करवाइए। 110 रुपए में बिक रहा है। अबे जी, अबे दुबे, लिसन टू हिम। ऐसा है भाई साहब, इसका भी जवाब सुन लो, इसका भी जवाब सुन लो। मक्के का रेट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 21-22 रुपए था। क्यों था? इसकी जरा स्टडी करो, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा किसी भी टीवी चैनल पे। और आज गिरा क्यों, इसकी भी चर्चा करूंगा आपसे। आधी अधूरी जनता को गुमराह मत करिए। दूसरा सवाल आपके लिए, आपने कहा कि भंडारण व्यवस्था खोल दी गई है। आपके पास कानून है ना? अमीश, जरा पढ़िए इस कानून को। ये क्यों देश को मिसलीड कर रहे हैं? उसमें सिर्फ लिखा है 2 लोगों के लिए एग्जेम्पशन है, फूड प्रोसेसिंग कंपनी और एग्री एक्सपोर्टर। बाकी किसी को भंडारण की आजादी नहीं है। कानून पढ़ते नहीं है और देश को मिसलीड करते हैं। तीसरा सवाल, कोर्ट का परमिशन नहीं है। पंजाब का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उतार लीजिए। पंजाब में आपकी सरकार है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाइए, सेक्शन 18 पढ़िए। स्टॉक करेंगे और फूड प्रोसेसिंग का भी काम करेंगे। किस अरे चक्कर में भैया, पड़े हो आप? कुछ भी कर लेंगे। मतलब आप क्या कर रहे हो? आपकी सरकारें क्या कर रही है? आपकी राज्य सरकारें क्या कर रही है? उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बेकार की बात बंद करो यार। तो राज्य सरकार कानून पढ़ो, सब कुछ लिखा हुआ है। बगैर पढ़े आप तुक्केबाजी बंद करो यार। कानून पढ़ा है प्रभु, पहले पढ़ो तो सही भाषा को। फूड प्रोसेसिंग तो वही करने लगेंगे। क्या लिखा है उसमें? करेंगे, बताइए। पूरा का पूरा स्टॉक कर लेंगे और फिर कहेंगे मैं फूड प्रोसेसिंग। अरे यही तो गलती है आपकी। क्या बात हुई? अरे फिर वही बात। अनुराग, आप तो इतने नालायक हैं कि आपको अंग्रेजी हिंदी समझ ही नहीं आ रही। सरकार के ऊपर उंगली उठाना चाहिए तो आप यहाँ किसान के ऊपर और आम जनता अरे यार, जब चीज लिखी हुई है आप ऐसा कर देंगे वैसा हो जाएगा। इसलिए हम अरे यार अनुराग भाई, कुछ तो यार लॉजिक की बात कर लो। इतने सीनियर आदमी हो, कभी तो लॉजिक की बात कर लिया करो यार। आपने कहा कोर्ट की। एक तीसरा सवाल ले लो ना, तीसरा सवाल ले लो, तीसरा सवाल ले लो। तीसरा सवाल यह है, पंजाब का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डाउनलोड करो आज भी इंटरनेट से। सेक्शन 18 में क्या लिखा है? कोर्ट का इंटरवेंशन की इजाजत नहीं है। किसका सरकार है वहां पे? कांग्रेस की सरकार है। आपका कॉन्ट्रैक्ट में आज भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन आप कोर्ट नहीं जाने दे रहे। क्यों है? हटवाइए उसको कल सुबह। चौथा सवाल मेरा यह है, आपको झगड़ा मंडी के अंदर और मंडी के बाहर है ना? क्या सारी एपीएमसी मार्केट्स हम किसान संस्थाओं को दे दें? आप मेरी इस डिमांड का समर्थन करते हो या नहीं? जवाब दीजिए। बोलिए अबे दुबे, अबे दुबे बोलिए। अंदर बाहर का, अंदर भी किसान बाहर भी किसान, एपीएमसी सारे किसानों को दे दो। दोनों तरफ किसान, किसान डिसाइड करेगा किस रेट पे बेचना है, ना बिचौलिया ना सरकार। मंजूर है? दो समर्थन मेरी इस बात का कि सारी एपीएमसी मंडियां पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड जवाब। ठीक है, आपने विजय जी अब आपने अपनी बात को रखा, मैं आपको दे रहा हूं। अबे दुबे, जल्दी से सवाल का जवाब दे दीजिए अगर मन है तो। अगर इधर उधर की बात करनी तो मैं ब्रेक ले लेता हूं। विजय सरदाना, नहीं कोई इधर उधर की बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे ना अमीश देवगन जी, तब मध्य प्रदेश में जो कृषि उपज मंडी है 269, उसमें से 47 नॉन अराइवल्स था। एक दाना नहीं आया। दे रहा हूं ना। अरे आप कौन एंकर नहीं है? अरे आप कोई एंकर या हमारे प्रिंसिपल नहीं है। सुनिए अब आप एक मिनट। आपने बोला ना 5 कैटेगरी है उसमें, जिसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करके जमाखोरी की अनुमति दिए। वैल्यू चेन एडर वाले को भी दिए हैं, उनके प्रोसेसिंग वाले को भी दिए। तो सही सरदाना जी, अरे पढ़िए आप एक
मैंने पढ़ा है, पढ़िए ना मैंने सर, एक पूरा पढ़िए, अक्षर पढ़ा है। सुनिए पढ़िए, आप मेरी दोबारा बात। पढ़िए अमीश, जरा उसको स्क्रीन पे लगाओ और दिखाओ इनको क्या है वो। नहीं पर अबे दुबे जो आप कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं भंडारण, आप जो भंडारण की बात कर रहे हैं उस भंडारण की बात में तथ्य कम है। तथ्य कम इसलिए कि उसके अंदर सिर्फ 2 लोगों को अनुमति है और 2 लोगों को अनुमति है, उनको तो देनी पड़ेगी अनुमति, और वो 2 इंडिविजुअल्स नहीं है, एक्सपोर्टर्स और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है। 2 कैटेगरीज है, वो 2 लोग नहीं है, 2 कैटेगरीज है। क्या आपको लगता है क्या मिसलीड करने से समस्या का हल होगा? नहीं। क्या मिसलीड करने से सियासी लोगों को फायदा होगा? ऐसा हाल फिलहाल में पिछले कई वर्षों में ऐसा कोई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिला है। आखिरकार ये जो सर्वे है ये बहुत कुछ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। वो कह रहा है कि आप लोग देखिए इस देश का किसान वो भी है जो शांत बैठा है, जो चुपचाप बैठा है। विजय सरदाना, आप मुझे बताइए, हम जब कमोडिटी मार्केट के, स्टॉक मार्केट के शो करा करते थे साल 2013 में, 2012 में, साल 2011 में, साल 2010 में, साल 2009 में, 8 में आप होते थे हमारे साथ। बताइए क्या रियलिटी है? बिल्कुल रियलिटी यह है कि किसान आज भी अपना बाजार में पूरा भाव ताव करके माल देता है, किसी के बहकावे में नहीं आता है। और अगर आप कोशिश भी करते हैं तो ये वही संस्था के लोग हैं, ये वही पॉलिटिशियन हैं। जब स्टॉक कमोडिटी मार्केट में रेट ऊपर जाता था तो ये कहते थे फ्यूचर्स को बंद कर दो क्योंकि किसान को रेट ऊपर जा रहा है। तब ये उल्टी बात करते थे। जब किसान को पैसा मिलता था तब ये उल्टी बात करते थे। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही, लेकिन अंत में निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, लेकिन सर्वे में कंक्लूजन तो किसानों ने कर दिया है, दे दिया है। किसानों का मानना है कि यह कानून उनके हित में है, ऐसा न्यूज 18 के सर्वे में सामने आ रहा है। हजारों किसानों ने अपनी राय रखी है, लेकिन कई बार ऐसा सोचा जाता है जो शोर मचा रहा है वही परेशान है, जो रो रहा है उसी को सिर्फ भूख लगी है, जो शांत है। ऐसा अक्सर होता है, मां भी उसी बच्चे को ज्यादा देखती है जो रोता है, जो शांत रहता है उस पर ध्यान नहीं जाता। शायद आज न्यूज 18 ने इन शांत किसानों की आवाज बनकर देश के सामने रखा है, आपके सामने रखा है। मैं हमेशा कहता हूं जय जवान जय किसान, लेकिन सबसे ऊपर मेरा आपका हम सबका हिंदुस्तान। गुड नाइट, नमस्कार।